नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं हर दिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो बैंकों में 5 लाख तक जमा राशि पर होगी सेफ्टी की गारंटी। कानून में संशोधन का आया प्रपोजल। जी हां, सरकार बैंकों में जमा पैसे को पहले के मुकाबले ज्यादा सेफ बनाने पर काम कर रही है। इसके तहत भविष्य में बैंकों में रखे पैसे में से 5 लाख रुपए तक की राशि पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। इसके लिए बजट में सरकार ने DICGC कानून में संशोधन का प्रस्ताव किया है। इससे संकट में बैंकों के जमाकर्ता की 5 लाख रुपए तक की पूंजी पर इंश्योरेंस प्रोटेक्शन होगा। खबर के मुताबिक सरकार ने जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम यानी कि DICGC कानून में संशोधन का प्रस्ताव करते हुए कहा कि राशियों पर बीमा संरक्षण को 5 गुना कर 5 लाख रुपए करने की घोषणा है। खबर के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि DICGC कानून 1961 में संशोधन इसी तरह से कर जरूरी है। इसमें इन प्रावधानों को तर्कसंगत किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि इस कदम उन बैंकों के जमाकर्ताओं को राहत मिलेगी जो हाल ही के समय में संकट में हैं। बता दें कि हाल के समय पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, यस बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक संकट के चलते हजारों लाखों कस्टमर के पैसे फंसे हैं। ऐसे अंदेशों को देखते हुए सरकार कस्टमर को कम से कम 5 लाख रुपए तक की गैस सेफ्टी की गारंटी सुनिश्चित करने की तैयारी में है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत की पहली नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम, इसमें चीन पाकिस्तान के रडार सिस्टम होगा ध्वस्त। जी हां, चीन और पाकिस्तान की ओर से लगातार हो रही नापाक कोशिशों का सामना कर रही भारतीय सेना को एक और दमदार हथियार मिला है। हाल ही में भारत की पहली नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 की झलक देखने को मिली है। इस मिसाइल की खासियत ये है कि ये 200 किलोमीटर तक की दूरी तक दुश्मन के रेडार सहित अपने किसी भी लक्ष्य को निशाना बना सकती है। ये मिसाइल भारतीय वायुसेना के सबसे घातक लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI से छोड़ी जा सकती है। खास बात यह है कि इस मिसाइल को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO ने तैयार किया है। इस मिसाइल का लॉन्च स्पीड आवाज की गति से भी दोगुनी यानी कि सुपरसोनिक है। ये मिसाइल हवा में भारतीय लड़ाकू विमान की मारक क्षमता को बढ़ाएगी और टेक्निकल कैपेबिलिटी को भी बढ़ाएगी। इसमें भारतीय वायुसेना का दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को काफी अंदर जाकर उसे नष्ट करने की क्षमता हासिल हुई है। भारत में बनाई गई ये ऐसी पहली मिसाइल है जो किसी भी ऊंचाई से दागी जा सकती है। ये मिसाइल किसी भी तरह के सिग्नल और रेडिएशन को पकड़ सकती है, साथ ही अपनी रेडार में लाकर ये मिसाइल नष्ट कर सकती है। रेडिएशन मिसाइलें वो मिसाइलें होती हैं जिन्हें दुश्मन के कम्युनिकेशन सिस्टम को ध्वस्त करने के लिए बनाया जाता है। ये दुश्मन के रेडार, जैमर्स और यहाँ तक कि बातचीत के लिए इस्तेमाल होने वाले रेडियो के खिलाफ भी इस्तेमाल की जा सकती है। इन मिसाइलों से सेंसर लगे होते हैं जो रेडिएशन का सोर्स ढूंढते हैं। उसके करीब जाते ही मिसाइल फट जाती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नए बजट से लगा महंगाई का तड़का, इतनी बढ़ गई LPG गैस सिलेंडर की कीमतें। जी हां, नए बजट से महंगाई का तड़का लगा है, जिसके बाद अब LPG गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ गई हैं। इसी के साथ ही IOC ने कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। कंपनी हर महीने गैस की कीमतों की समीक्षा करती है। हालांकि रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने फरवरी महीने के लिए LPG सिलेंडर की कीमतें जारी कर दी हैं। कमर्शियल LPG सिलेंडर यानी कि 19 किलो के दाम 190 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ाए गए। हालांकि घरेलू LPG सिलेंडर यानी कि 14.2 किलो के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये नई दरें आज से लागू हो चुकी हैं। आपको बता दें कि दिसंबर में IOC ने घरेलू रसोई गैस के दाम को 2 बार बढ़ाए थे। कंपनी ने पहले 2 दिसंबर को 50 रुपए की बढ़ोतरी की थी। इसके बाद 15 दिसंबर को 50 रुपए की फिर बढ़ोतरी की गई थी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लड़कियों को 12वीं पास करने पर 25 और ग्रेजुएट होने पर 50,000 रुपए देगी नीतीश सरकार। जी हां, बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के रोजगार के मुद्दे ने नीतीश कुमार से युवा वोटरों के बड़े वर्ग को चिटक दिया था। लेकिन अब नीतीश कुमार उन्हीं युवा वोटरों को अपने पाले में करने के लिए बड़ा फैसला किया है। नीतीश कैबिनेट ने एक फैसले पर मोहर लगाई है, जिसमें इंटर पास करने पर अविवाहित कन्याओं को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत उच्चतर शिक्षा के लिए प्रेरित करने के लिए 25,000 रुपए और स्नातक या समकक्ष उत्तीर्ण होने पर 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये योजना पहले भी लागू थी।
तब इंटर पास कन्याओं को 10,000 और स्नातक पास करने पर 25,000 रुपए नीतीश सरकार देती थी। लेकिन अब नीतीश सरकार के फैसले से लाखों की संख्या में इंटर और स्नातक परीक्षा देने वाली अविवाहित कन्याओं और महिलाओं को फायदा मिलेगा। ये राशि भी इतनी ही है कि युवतियों और कन्याओं की आगे की पढ़ाई आसानी से पूरी की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन का इरादा क्या है? एलएसी के पास भारी संख्या में जड्डाए टैंक और जवान, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। जी हां, लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर तनाव कम करने को लेकर मिलिट्री कमांडर स्तर की कई दौर की बातचीत के बावजूद लगता है कि चीन भारत को उकसाने वाली कार्रवाई से बाज नहीं आ रहा है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एलएसी के पास बड़ी तादाद में सैन्य जमावड़ा करने में जुटी हुई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने भारतीय सीमा से सटे इलाके में करीब 350 अत्याधुनिक युद्धक टैंकों समेत बड़ी संख्या में जवानों को उतार दिया है। ये तैनाती साउथ बैंक इलाके में भी की गई है, जहां से वो भारत को पहले अपने सैनिक पीछे करने को कह रहा है। इससे चीन की किसी बहुत ही खतरनाक इरादे का संकट मिल रहा है। इसके मुताबिक चीन भारी संख्या में अपने सैनिक, बख्तरबंद टैंक और मिलिट्री टैंकों को एलएसी के पास इकट्ठा कर रहा है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन की सेना ने सीमा के पास करीब 350 टैंक उतार दिए हैं। इसमें बहुत बड़ी तादाद उसके अत्याधुनिक टैंक टाइप 99 की है, जो भारतीय सीमा में कुछ ही दूरी पर तैनात किए गए हैं। ये युद्धक टैंक लद्दाख के देसपोंग और पैंगोंग झील के दक्षिण किनारे समेत कई इलाकों में तैनात किए गए हैं। चीन जिस तरह से पूर्वी लद्दाख के तनाव वाले इलाकों में चीन अपनी सेना की मौजूदगी बढ़ा रहा है, उससे लगता है कि आगे हालात और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सड़कों पर लगाई कीलें, जबरदस्त बैरिकेडिंग, स्टील की लाठी, किसानों के खिलाफ ऐसी है दिल्ली पुलिस की तैयारी। जी हां, किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद से दिल्ली पुलिस आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ काफी सख्त हो गई है। किसानों को रोकने के लिए या किसानों के आंदोलन में शामिल होने के लिए आने वाले लोगों को रोकने के लिए बेहद कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। टिकरी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने सैकड़ों पर कीले गाड़ रखी हैं और मुख्य सड़क पर गड्ढे खोद दिए हैं ताकि प्रदर्शनकारी किसानों को राजधानी में प्रवेश करने से रोका जा सके। जिन जिन बॉर्डर पर किसान बैठे हैं वहां से ऐसी कई तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिन्हें देखकर कहा जा सकता है कि पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए इस बार काफी सख्त इंतजाम किए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेड के ऊपर कटीले तार और सड़क पर परमानेंट बैरिकेड लगा दिए गए हैं। ये बैरिकेड असल में कंक्रीट की दीवार है, इनकी आसानी से हटाना नामुमकिन है। वहीं यदि किसी को इन्हें पार करना है तो दीवार को तोड़ना ही पड़ेगा। इन्हीं बैरिकेड्स पर कटीले तार लगाए जा रहे हैं ताकि बैरिकेड्स के ऊपर से कोई कूद ना सके। यानी अब गाजीपुर बॉर्डर पूरी तरह से बंद हो चुका है। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस ने अब विशेष स्टील की छड़ यानी कि लाठी बनाई है, जो तलवार से हमला करने पर निपटने के लिए प्रभावी होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आधार कार्ड से जुड़ी सेवाओं के लिए डायल करें ये हेल्पलाइन नंबर, घर बैठे होगा काम। जी हां, कोविड-19 महामारी को देखते हुए आधार जारी करने वाली संस्था यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि उदय ने अपनी सुविधाओं में बड़े बदलाव किए हैं, जिससे लोग अपने घरों से आसानी से महत्वपूर्ण डिटेल अपडेट कर सकते हैं। एक ताज़ा रिपोर्ट में उदय ने कहा है कि आधार नामांकन या अपडेट के लिए स्वीकार दस्तावेजों की डिटेल प्राप्त करने के लिए 1947 पर कॉल करें। लोग अब किसी भी आधार केंद्र पर बनाए अपने आधार डिटेल से ऑनलाइन बदलाव कर सकते हैं। अब आप अपना नाम, जन्मतिथि, लिंग, पता और भाषा ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं, लेकिन परिवार के मुखिया या अभिभावक के डिटेल्स या बायोमेट्रिक अपडेट जैसी अन्य अपडेट के लिए मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने के लिए निवासी को आधार सेवा केंद्र या नामांकन या अपडेट सेंटर पर ही नहीं जाना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिंगापुर की तर्ज पर होगी यूपी की स्वच्छता, गाड़ी चलाते समय थूका तो लगेगा भारी जुर्माना। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के शहरों व गांवों को स्वच्छ बनाने के लिए प्रदेश की योगी सरकार सिंगापुर मॉडल को लागू करने जा रही है। सरकार लोगों में साफ सफाई की आदत डालने के लिए अब जुर्माने का प्रावधान करने जा रही है। सरकार जो विधेयक कैबिनेट में लाने की तैयारी कर रही है, उसके मुताबिक गाड़ी चलाते समय अगर थूका या फिर कोई सामान फेंक कर गंदगी फैलाई तो बड़े शहरों में 1,000 रुपये जुर्माना भरना होगा। दरअसल शहरों में साफ सफाई के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग सुधार नहीं रहे हैं। क्योंकि गंदगी फैलाने पर जुर्माने के लिए अभी तक स्पष्ट प्रावधान नहीं है, लिहाजा सरकार इस विधेयक के माध्यम से गंदगी फैलाने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। गाड़ी चलाते समय गंदगी फेंकने या फिर थूकने पर बड़े नगर निगम में 1,000 रुपये जुर्माना और इसी तरह सार्वजनिक स्थान पर, खुले स्थान पर कूड़ा फेंकने या गंदगी फैलाने पर 500 रुपये जुर्माना। इसी तरह स्कूल, अस्पताल के पास गंदगी फैलाने पर 750 रुपये जुर्माने का प्रावधान होगा। थूकना, पेशाब करना, शौच करना, जानवरों को खिलाने के लिए सामान बिखेरने पर भी जुर्माना रहेगा।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगले 3 दिनों तक उत्तर भारत के इन राज्यों में ओले गिरने की चेतावनी, राजधानी में बारिश का अलर्ट। जी हाँ, उत्तर भारत में मौसम का मिजाज दिनों दिन बदलता जा रहा है। फरवरी का महीना शुरू हो चुका है, जिसको लेकर उत्तर भारत के कई राज्यों में अगले 3 दिनों के अंदर बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी कर दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश की चेतावनी के साथ ओले गिरने की भी संभावना जताई गई है। साथ ही पहाड़ी राज्यों हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में बर्फबारी की संभावना है। वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, बिहार और झारखंड में बारिश की संभावना जताई गई है। मुरादाबाद में आज सुबह घना कोहरा छाए रहने की वजह से विजिबिलिटी काफी कम रही है। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी है। अगले 48 घंटों में बारिश की संभावना जारी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में अगले 48 घंटों के दौरान पश्चिमी हिस्सों में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।